This video is sponsored by US Cranberries, America's original superfruit. We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us, for we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses US Cranberries. US Cranberries, the taste of health. नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे आंखों में होने वाले कैंसर के बारे में। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, आपके शरीर की सबसे मेहनती मांसपेशी कौन सी है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक। लो फैट खाने के चक्कर में आप बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने स्किन कैंसर के बारे में सुना है, बोन कैंसर के बारे में सुना है, मुंह के कैंसर के बारे में भी सुना है, पर क्या आपने कभी आंखों के कैंसर के बारे में सुना है? जी, आंखों में भी कैंसर होता है। क्वार्ट्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल कम से कम 2000 आंखों के कैंसर के केसेस आते हैं। इस तरह का कैंसर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा आम है। तो सबसे पहले तो पता करते हैं कि आंखों का कैंसर क्या होता है, किस तरह का होता है और क्यों हो जाता है। आंखों में होने वाला कैंसर को जानने से पहले हम कैंसर शब्द का मतलब समझते हैं। शरीर में जो सेल्स या कोशिकाएं होती हैं, अगर वह एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगे और आसपास के स्ट्रक्चर को डैमेज करना शुरू कर दें तो उस कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं। फॉर्चुनेटली आंखों में होने वाला कैंसर वैसे तो रेयर है, लेकिन अगर इसका समय पर इलाज ना हो तो यह जानलेवा भी हो सकता है। आंखों में होने वाले कैंसर को हम 2 तरीके से विभाजित कर सकते हैं। पहला, एक्स्ट्राओक्यूलर कैंसर्स, जो कि आंख आईबॉल के बाहर वाले स्ट्रक्चर्स में होता है, जैसे कि पलकों का कैंसर, आंसुओं की ग्रंथि का कैंसर या फिर सॉफ्ट टिश्यू या फिर मसल का कैंसर। दूसरा, इंट्राओक्यूलर कैंसर्स होते हैं, जो कि आईबॉल के अंदर के स्ट्रक्चर से निकलते हैं। इसमें एडल्ट्स में मोस्ट कॉमनली मेलेनोमा नाम का कैंसर होता है, जो कि यूवियल स्ट्रक्चर से निकलता है। बच्चों में मोस्ट कॉमन कैंसर जो होता है वो रेटिनोब्लास्टोमा होता है, जो कि रेटिना या फिर पर्दे से निकलता है। आई कैंसर्स होने का कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं होता, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर या फिर जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं। कभी कभी शरीर के किसी और अंग के कैंसर ब्लड के द्वारा आंखों में फैल सकते हैं, जिस कंडीशन को हम मेटास्टैटिक या सेकेंडरी कैंसर कहते हैं। ये मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर या फिर लंग कैंसर वाले मरीजों में देखने को मिलता है। आपने कारण तो जान लिए, अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किसी को आंखों का कैंसर हो गया है, यानी इसके लक्षण क्या हैं, साथ ही इसका इलाज क्या है। अलग अलग कैंसर्स अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि पलकों का कैंसर एक गठान की तरह प्रेजेंट कर सकता है, जो कि समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। उसमें से मवाद या फिर खून निकल सकता है। इसी तरीके से आंसुओं की ग्रंथि का जो कैंसर है वह आंखों में दर्द की तरह प्रेजेंट कर सकता है, या फिर आंखें धीरे धीरे बाहर निकल सकती है। ऐसे ही मेलेनोमा जो कैंसर है, जो कि एडल्ट में पाया जाता है, वह मोस्टली तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, बट कभी कभी रोशनी धीरे धीरे कम हो सकती है, आंखों के सामने मच्छर की तरह उड़ते हुए ऐसे कुछ दिखाई दे सकते हैं, फ्लैशेस ऑफ लाइट की तरह महसूस हो सकता है, अक्षर टेढ़े मेढ़े दिखाई दे सकते हैं। इसी तरीके से जो रेटिनोब्लास्टोमा कंडीशन है, जो कि बच्चों में पाई जाती है, मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों की पुतली के पीछे उसमें एक वाइट रिफ्लेक्स नोटिस कर सकते हैं। आंखों में भैंगापन पाया जा सकता है या फिर आंखें लाल हो सकती हैं। अगर इनमें से कुछ भी कंडीशन आपको महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। आंखों के कैंसर का ट्रीटमेंट उसकी साइज़ और लोकेशन पर डिपेंड करता है। यूजुअली एक्स्ट्रा ऑक्यूलर कैंसर को सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कैंसर के सेल्स रह जाते हैं तो उन्हें 2 तरीके से टैकल किया जाता है। पहला, कीमोथेरेपी, जिसमें एंटी कैंसर ड्रग्स दी जाती हैं ट्यूमर सेल्स को ख़त्म करने के लिए। दूसरा, रेडियोथेरेपी, जिसमें
स्पेसिफिक किरणों के द्वारा ट्यूमर सेल्स को ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा इंट्राऑक्यूलर ट्यूमर्स को रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी के द्वारा ही ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर कैंसर एडवांस स्टेज का हो तो कभी कभी आँख भी निकालनी पड़ सकती है, जिसको हम इन्यूक्लिएशन प्रोसीजर कहते हैं, और उसके कुछ समय के बाद एक आर्टिफिशियल आई लगाई जा सकती है। देखिए, आंखों का कैंसर बहुत ज़्यादा आम नहीं है, पर ज़रूरी है कि इसके बारे में सही जानकारी आपको पता हो ताकि लक्षण दिखने पर आप सतर्क हो सकें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। मांसपेशियां यानी मसल्स। जिम में एक्सरसाइज करके आप इन्हें बनाने की कोशिश तो खूब करते हैं, पर इनके बारे में ये ज़रूरी बातें आपको मालूम थी क्या? जैसे आपके शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? जवाब है 600 से भी ज़्यादा। आपकी मांसपेशियां बनी होती हैं खास सेल से, जिनको कहते हैं मसल फाइबर्स। आपके शरीर के सबसे बड़ी मांसपेशी पाई जाती है आपके हिप्स में। ये इतनी बड़ी इसलिए होती है क्योंकि इस पर काफ़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी आपके ऊपरी शरीर को सपोर्ट करने की, साथ ही सही पोस्चर बनाकर रखने की। अब ये तो हुई बात सबसे बड़ी मांसपेशी की, पर पता है आपकी सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? ये पाई जाती है आपके कान के अंदर, और ये आपके कान के पर्दे को और अंदरूनी कान को जोड़कर रखती है। अब बात सबसे मजबूत मांसपेशी की, ये कौन सी होती है? ये है आपके जबड़े की, यानी जबड़े की जो मसल्स हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती हैं। अब इनमें से सबसे मेहनती मांसपेशी कौन सी है? जवाब है कोई भी नहीं, क्योंकि आपके शरीर की सबसे हार्ड वर्किंग मांसपेशी है आपका दिल, जो हर दिन 9400 लीटर से ज़्यादा खून पंप करता है। अब जाते जाते एक बात और जान लीजिए, मांसपेशियां आपके शरीर का 40% वेट बनाती हैं, और आपकी मांसपेशियां कभी भी धक्का नहीं दे सकती, ये सिर्फ खींच सकती हैं। इंटरेस्टिंग। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। एक धारणा बहुत ही आम है, फैट यानी बुरा। इसलिए जब भी आप खाने की या फिर खाना बनाने की चीज़ें ढूंढते हैं तो हमेशा लो फैट चीज़ें लेते हैं। ये एक बड़ी गलती है, क्योंकि हर फैट बुरा नहीं होता, और आपकी डाइट में गुड फैट होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मछली, नट्स, चीज़, इन सारी चीज़ों में गुड फैट होता है, यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब अगर आप अपने खाने में सिर्फ लो फैट वाली चीज़ें डालते हैं तो आपके शरीर को पर्याप्त फैट नहीं मिलेगा। फैट से आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, साथ ही ये विटामिन ए, डी और ई और के को अब्जॉर्ब होने में मदद करता है। इसलिए लो फैट के पीछे ना भागें, हेल्दी फैट खाएं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ राशिद। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।